साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। कल परसों यानी 14 और 15 मार्च को बौद्ध धम्म संस्कार प्रशिक्षण शिविर बोकारो में रखा गया है। यही बुद्ध विहार में रखा गया है जो सेक्टर 4 में है। देखिए, यहीं पर भगवान बुद्ध का स्टैचू है और इसी के नीचे में हॉल है। यहीं पर वह कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम रखने का उद्देश्य यह था कि लोग बौद्ध संस्कार पद्धति जाने। जितने भी अपने महापुरुष हैं सभी बुद्धिस्ट थे, चाहे भगवान बुद्ध तो बुद्धिस्ट थे ही, मतलब आप इधर आ जाएं, बाबा साहब हैं, सम्राट अशोक हैं। अभी देखिएगा 15 तारीख को मान्यवर कांसी राम साहब की जयंती मनाई जाएगी, संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती है, बाबा चौहरमल की जयंती मनाई जाती है, ज्योतिबा फूले थे, माता सावित्रीबाई फूले, जितने भी बहुजन समाज के जो लोग हुए हैं सब भगवान बुद्ध के ही अनुयायी थे। कबीर साहब भी भगवान बुद्ध के ही अनुयायी थे। तो उनका किस प्रकार से पूजा का विधि है लोगों को पता नहीं है और अनजाने में गलत तरीके से पूजा कर देते हैं। तो इसी के लिए यह संस्कार प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था। क्योंकि आप मान लीजिए, एक उदाहरण से मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि अगर घर में किसी गेस्ट को आप बुलाते हैं और वह क्या खाना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद नहीं करते हैं। मान लीजिए कोई शुगर पेशेंट है और आपके घर में आ गए हैं, आपको पता नहीं है और पूरा उनको खीर और बना करके चीनी में दे दिए हैं, चाय बना करके दे रहे हैं जिसमें चीनी की मात्रा भी ज़्यादा है, तो मजबूरन तो खा लेंगे, पी लेंगे, आपको बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनके सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रकार से आप अपने घर में अपने देवी देवता का फ़ोटो जो रखते हैं, जो महापुरुषों का फ़ोटो जो रखते हैं, तो उन्हें किस विधि से पूजा करना है ये आप लोग को जानकारी नहीं है। जैसे मैं इधर 2 साल से घूम के देख रहा हूँ और जब पढ़ने लगा मैं बाबा साहब को, तब मैं समझा कि लोग गलत तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं, इन्हें प्रशिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तब मैं यह सोचा और बहुत मुश्किल से डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण साहब जो बौद्धाचार्य का प्रशिक्षण हर जगह घूम करके दे रहे हैं, तो मैं रखा था कि लोग आएंगे, सीखेंगे। चलिए, कुछ लोग तो आए हैं और कुछ लोग अभी भी दुविधा में हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या सिखलाया जाएगा, क्या नहीं सिखलाया जाएगा। तो ऐसी दुविधा में तो आज़ादी के बाद भी भारत 70 साल से ज़्यादा हो गया है और अभी हम लोग यही आडंबर में, ढोंग में, पाखंड में जुटे हुए हैं। अभी बाबा साहब के लोग जयंती मनाएंगे, सिर्फ जय भीम, जय जय भीम करेंगे, लेकिन बाबा साहब क्या चाहते थे, क्या उनका अंतिम उद्देश्य था, ये लोग नहीं समझने की कोशिश करते हैं। तो यही सब के लिए यह कार्यक्रम रखा गया था। तो मैं इसी सिलसिले में अभी निरीक्षण करने के लिए आया कि सारा व्यवस्था यहाँ ठीक है कि नहीं। तो सारा व्यवस्था ठीक है। तो अभी भी अगर आप चाहते हैं बौद्ध संस्कार प्रशिक्षण प्राप्त करना, तो आप जुड़ सकते हैं। कल और परसों यानी 14 मार्च और 15 मार्च को 10 बजे से 5 बजे तक का यह कार्यक्रम रखा गया है। आप आएँ और अपने महापुरुषों के किस प्रकार से उनको श्रद्धांजलि देना होता है, किस प्रकार से उनको पूजा करना होता है, इस बात को आप जानेंगे, सीखेंगे यहाँ। और तो मैं ये भी सोचता हूँ कि समाज के लोग कैसे लड़ाई लड़ेंगे। 10 तरह के लड़ाई देश में चल रहा है, यूजीसी से लेकर के SC/ST एट्रोसिटी एक्ट बचाओ, रिजर्वेशन बचाओ और तरह तरह के जो आंदोलन चल रहा है। तो कभी कभी मैं यही सोचता हूँ कि जो व्यक्ति अपने बच्चे को जन्म तो देते हैं लेकिन उनका नाम रखने का हिम्मत उन्हें नहीं पड़ता है। अपने बच्ची को शादी कराना तो चाहते हैं लेकिन तिथि निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि किस डेट में शादी करना है। बहुत कड़ी मेहनत करके, मेहनत से घर मकान बनाते हैं, लेकिन उन्हें इतना हिम्मत नहीं होता है कि उस घर में कब प्रवेश किया जाए। इसके लिए किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। तो जो व्यक्ति इतना छोटा काम के लिए भी दूसरे व्यक्तियों का सहारा लेते हैं, उनसे पोथी पत्रा दिखाते हैं, जतरा दिखाते हैं, तो इस तरह के जो संघर्ष चल रहा है देश में, आंदोलन चल रहा है, इस लड़ाई को जीत पाएंगे क्या? आपको लगता है?
मैं तो यही सोचता हूँ, तो मुझे तो उम्मीद नहीं लगता है कि जब तक कोई अपना संस्कार नहीं बदलेंगे, अपनी संस्कृति नहीं बदलेंगे, तो संस्कृति बदलना नहीं है, अपना जो संस्कृति जो खो दिए हैं उसको वापस लाना है। तो इसी पर काम करना है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, यह जो लड़ाई है कोई लाठी डंडे की लड़ाई नहीं है, कहीं भाला गरासा लेकर के किसी को मारकाट करने की लड़ाई नहीं है। यह बुद्ध का मार्ग है, यह शांति का मार्ग है। आप सभी लोग आएँ, सीखें, जानें और देखिए कैसे आपके जीवन में तरक्की होगा, कैसे आपके परिवार में उन्नति होगा, कैसे आपके समाज में शांति समृद्धि आएगी। तो भगवान बुद्ध की यह वाणी आप सभी सुने, जाने और चलिए इसी बात के साथ मैं सभी को उम्मीद करता हूँ कि जो लोग वीडियो को सुनेंगे, अभी भी समय है, कल 10 बजे तक आप पहुँचने का भी कोशिश कर सकते हैं। दूर के भी लोग हैं, आप ट्रेन से आ जाएं, जैसे आ जाएं। अगर और कुछ नहीं होगा तो रहने के लिए तो मेरा रहने का भी कोई दिक्कत नहीं होगा।